बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस ट्रीटीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के तारीख में 10 इम्पॉर्टेंट और फेमस अग्रीमेंट्स, ट्रीटीज, अकॉर्ड्स जिन्होंने किसी जंग को स्टॉप करने के लिए, सीज फायर करने के लिए या दुनिया में पीस को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनके बहुत सारे नताइज, इम्पैक्ट दुनिया पर पड़े हैं, कहीं पर पॉजिटिव और कहीं पर समटाइम्स नेगेटिव भी। आइए समझते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को। नंबर 1, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। मुस्लिम हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एक लैंडमार्क इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। दुनिया का नंबर 1 ट्रीटी है ये। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन 628 एडी। हुदैबिया एक जगह है आउटसाइड मक्का जहां ये मायदा हुआ, जहां पर ये अग्रीमेंट, ये ट्रीटी साइन किया गया। द ट्रीटी वाज साइंड बाय द कुरैश एंड मुस्लिम्स। द ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन मक्का एंड मदीना। जो कुरैश थे वो मक्का से थे और जो मदीना से, वहां से मुसलमान थे। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इस्लाम को लेकर, मुस्लिम हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बहुत सारे नताइज देखने को मिले। द ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड 10-year ट्रूस और पीस इन मक्का एंड मदीना। 10 साल का अमन, पीस, कोई जंग नहीं होगा, कोई वार नहीं होगा। 10 years के लिए हम अमन शांति में रहेंगे। हुजूर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये ट्रीटी तो वैसे 10 years के लिए साइन किया गया था, लेकिन ये 2 साल के बाद खत्म हुआ, क्योंकि 630 को द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हैपेंड, मक्का फतेह हुआ। और यहां पर कुरैशों ने, जो कुरैश थे मक्के के, उन्होंने खुद इस ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया। और उसके बाद हुजूर ने जाकर फतेह किया मक्के को, और कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ था, कोई रिवेंज नहीं लिया आपने। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, दुनिया में जो जंगें हैं, बैटल्स हैं, कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, कहीं पर लोग मरे, ब्लडशेड हुआ, लेकिन यहां पर कोई ब्लडशेड, कोई तोड़फोड़, कोई रिवेंज, कुछ नहीं था। द पीसफुल कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हैपेंड देन। अच्छा जी, यह है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। नंबर 2, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। वेस्टफालिया का मायदा, अग्रीमेंट। वेस्टफालिया आजकल कहां लोकेटेड है? जो जर्मनी है। देयर वाज नो जर्मनी ऑलरेडी, प्रूशिया, वेस्टफालिया। तो 1871 को, कब की बात है ये 1871 को ओटो वन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉसिबल करवाया। और ये प्रूशिया, वेस्टफालिया, कुछ और भी जो है टेरिटरीज थे, एरियाज थे, दे ऑल कंबाइनली मेड मॉडर्न जर्मनी। तो वहां ये अग्रीमेंट साइन किया गया। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1648। द ट्रीटी एंडेड 30 years war, 30 years religious war in Europe। 1618 से 1618 to 1648 there was religious war in Roman। ये कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट मजहबी जंग था, और ये जंग स्टॉप किया गया 1648 को बिकॉज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। द नेशन स्टेट सिस्टम, IR को लेकर, अगर आप शागिर्द हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, पॉलिटिकल साइंस के, आप लाजमी पढ़ेंगे, सुनेंगे अबाउट द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द ट्रीटी। नेशन स्टेट सिस्टम को फॉलो किया गया इस अग्रीमेंट के बाद। तो ये अग्रीमेंट हर लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, द ट्रीटी ऑफ वर्सलेज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो जो वर्सलेज का ट्रीटी है, इस पर काफी तनकीद भी हुआ अलाइड पावर्स को लेकर। वर्सलेज एक सिटी है, शहर है फ्रांस के अंदर।
वर्ल्ड वार वन के बाद की बात है, वर्ल्ड वार वन के बाद की बात है ये। नंबर 3 मैंने यहां पे किया इसको। द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस वाज साइंड ऑन 28 जून 1919। The treaty became effective on 10 January 1920. The treaty was signed in the Hall of Mirrors. फ्रांस के अंदर, फ्रांस में जो वर्सलेस है, जो वहां बिल्डिंग जहां पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया, दैट इज नोन एज द हॉल ऑफ मिरर्स। द ट्रीटी एंडेड द वर्ल्ड वार वन। फॉर्मली तौर पे वर्ल्ड वार वन के बाद बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। फिर यहां पर क्या हुआ, द ट्रीटी वाज एक्चुअली इम्पोज्ड अपॉन जर्मनी। कि वर्ल्ड वार वन में ना जर्मनी ने बहुत डिस्टर्बेंस कॉज किया, लोग मरे, तोड़फोड़ हुआ, सब कुछ खराब माहौल हुआ वर्ल्ड वार वन के अंदर, ओनली बिकॉज ऑफ जर्मनी। इट वॉज इम्पोज्ड अपॉन जर्मनी। और याद रखना, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के बाद हिटलर को बहुत गुस्सा आया। जो वर्ल्ड वार टू हुआ, वर्ल्ड वार टू को कॉज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस इटसेल्फ। नंबर 3 पर ये। नंबर 4 द ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस को लेकर बहुत सारे मिलेंगे आपको ट्रीटीज और अकॉर्ड्स और अग्रीमेंट्स। पेरिस है, जिनीवा है। द ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड ऑन 10 फरवरी 1947। द ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू तो वैसे खत्म हुआ 1939 से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वार टू और खत्म हुआ 1945 में, लेकिन फॉर्मली तौर पे देखा जाए तो फॉर्मली तौर पे वर्ल्ड वार टू को खत्म किया द ट्रीटी ऑफ पेरिस साइंड इन 1947। नंबर 4 पे लिखा मैंने यहां पर। एक और ट्रीटी नंबर 5 पर है द ट्रीटी ऑफ पेरिस। अगेन इसका नाम भी है पेरिस का मुआहदा। ठीक है जी। द ट्रीटी ऑफ पेरिस वाज साइंड इन 1783। द ट्रीटी फॉर्मली एंडेड द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वार, जो स्टार्ट हुआ 1775 से खत्म हुआ 1783 में। बेल्टिश के कॉलोनीज थे यूएस से, आजकल वहां पर अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, और तब यहां पर थे 13 स्टेट्स। उन्होंने बगावत किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अल्टीमेटली जो है फिर 4 जुलाई की बात है ये, 4 जुलाई 1776 को ये 13 स्टेट्स अलग हुए और यहां पर एक कंट्री का अनाउंसमेंट किया गया। दैट कंट्री इज नॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, जहां पर आज हैं 50 स्टेट्स। तो नंबर 5 पर यहां पर है द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783। नंबर 6 द डायटन अग्रीमेंट। बहुत दफा ये सवाल आ चुका भी है। डायटन एक स्मॉल टाउन है, सिटी है इन द यूएसए। द ट्रीटी वाज साइंड इन 1995। द ट्रीटी एंडेड बोस्नियन वार व्हिच वाज द पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया वार्स। यूगोस्लाविया कंट्री था पहले 1918 से लेकर तो फिर 1992-95 तक की बात है ये। बाल्कन के अंदर जो आजकल जब ये डिसोल्व हुआ यूगोस्लाविया, तो वहां से बने हैं मैसेडोनिया, सर्बिया, कोसोवो और जो है मोंटीनेग्रो, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। तो वहां जंग हो गया। बोस्निया सर्बियन वार को ख़त्म किया गया। ट्रीटी ऑफ या डायटन अकॉर्ड्स कहलाता है, ट्रीटी कहलाता है और अग्रीमेंट भी कहलाता है। ये साइंड इन 1995 की बात है ये। नंबर 7 द जिनीवा अकॉर्ड्स और द जिनीवा एग्रीमेंट और जिनीवा ट्रीटी। लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर था जिनीवा। जिनीवा इज नोन एज द सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। ये जिनीवा है इन स्विट्जरलैंड। दूसरा है जिनोवा, वह इटली के अंदर। द जिनीवा अकॉर्ड्स। अकॉर्ड्स मीन्स कि यहां पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स थे, ट्रीटीज थे। अकॉर्ड्स वर साइंड ऑन 14 अप्रैल 1988। द ट्रीटी एंडेड द सोवियत अफगान वार। 19 ये दिसंबर का महीना है 1979 को सोवियत यूनियन यूएसएसआर सोवियत यूनियन ने आकर अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर।
1979 की बात है ये, और ये ख़त्म हुआ ये जंग 1989 को विथड्रॉ किया सोवियत ने अफगानिस्तान से बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी। जिनेवा अकॉर्ड्स के तहत द सोवियत यूनियन लेफ्ट अफगानिस्तान। नंबर 8, शिमला एग्रीमेंट। शिमला और शिमला बात एक ही है। शिमला और शिमला, द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, Indian states. The Shimla Agreement was signed on 2nd July 1972. The agreement was signed by Pakistan and India after the 1971 war. और शिमला अग्रीमेंट जो है, यहां जो सीज फायर पहले नाम था, सीज फायर नाम था पहले, तो इट बिकेम LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1949 में कश्मीर का जंग स्टॉप हुआ। द बाउंड्री नोन एज सीज फायर बिकेम LOC इन 1972 आफ्टर द शिमला अग्रीमेंट, और शिमला अग्रीमेंट कहलाता है ये। और इंदिरा गांधी थी PM ऑफ इंडिया, और यहां से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज पाकिस्तानी प्रेसिडेंट। नंबर 8। नंबर 9, कैंप डेविड अकॉर्ड्स। Camp David, again a city in the USA. The accords were signed on 17 September 1978. The treaty was between Egypt and Israel. Egypt recognized Israel. तस्लीम किया मिस्र ने इजराइल को, and Israel gave back the Sinai Peninsula to Egypt. Sinai Peninsula इजिप्ट का हिस्सा है, जिसको 1967 के 6 डे अरब वार के दौरान जो हैं इजराइल ने अपने कंट्रोल में लिया था। किसको? सिनाई पेनिनसुला को। पूरा फलस्तीन, वेस्ट बैंक, गजा और गोलान हाइट्स ऑफ सीरिया भी। तो 67 के बाद फिर एक और जंग हुआ 73 में। उसके बाद क्या हुआ कि 78 में अग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ इजिप्ट ने, और मिस्र यानी कि इजिप्ट ने तस्लीम किया इजराइल को, और इजराइल ने वापस कर दिया मिस्र को सिनाई पेनिनसुला। और इसके लिए अनवर सादात, द देन इजिप्टियन प्रेसिडेंट, बिकम द फर्स्ट मुस्लिम टू गेट नोबेल प्राइज। और मुसलमानों ने कहा कि गलत किया सादात ने ये, और उसको फिर मारा भी गया था फिर, और 2-3 साल के लिए इजिप्ट को सस्पेंड किया गया था फ्रॉम OIC मेंबरशिप भी। नंबर 10, दोहा अग्रीमेंट। दोहा, द कैपिटल सिटी ऑफ कतर। द दोहा अग्रीमेंट वाज साइंड ऑन 29 फरवरी 2020। इट वाज साइंड बाय ज़ल्मी खलीलजाद, ये थे फ्रॉम द US, एंड अब्दुल गनी ब्रदर फ्रॉम अफगानिस्तान, तालिबान। It ended the American-led war in Afghanistan. The war started on 7 October 2001 after 9/11 incident and ended on the war on terrorism. It is labeled as, शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2001 से, ख़त्म हुआ फिर 30 अगस्त 2021 को। तो ये दुनिया के टॉप 10 अग्रीमेंट्स कहलाते हैं। यहां पर ये टॉप 10 को लाजमी आप कवर करें। मैंने पहले भी कहा आप लोगों को, CSS के अंदर आप टॉप 10 लीडर्स, टॉप 10 रिवॉल्यूशंस, टॉप 10 डिक्टेटर्स, टॉप 10 अग्रीमेंट्स, टॉप 10 वुमेन एक्टिविस्ट, नोबेल पीस लॉरिएट्स, तो फिर ये ना आप यूज कर सकते हैं एज केस स्टडी के तौर पर। टॉप 10 को लाजमी समझिएगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।